इमरान हुकूमत का खात्मा, एस्टेब्लिशमेंट को हुआ अपनी गलती का शदीद एहसास। 76 सालों में पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अवामी राय में बड़ी तब्दीलियां। इमरान खान हुकूमत जाने के बावजूद न हुए मुखालिफ जमातों के साथ बैठने को तैयार। हुकूमती इत्तेहाद अवामी गैज़ और गज़ब से परेशान। पीडीएम पीपल्स पार्टी की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा। जरदारी का पंजाब में मुस्लिम लीग वोट बैंक तोड़ने का इरादा मजबूत। लगा लिए पंजाब भर में मोर्चे। शहबाज शरीफ किसी भी वक्त मुस्ताफी होने के लिए बैठे हैं तैयार। गेम हो चुकी अब उल्टी। एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इख्तलाफात के बावजूद इमरान के खौफ से हुए यकजा। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसी ने किया अवाम को उनसे मजीद बेजार। मुआशी सियाने इतला दे रहे हैं कि मुल्की हालात जैसे नजर आते हैं उससे बढ़कर खस्ता हाल हैं। मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार छोड़ती है तो मुसीबत, चिमटी रहती है तो दोहरी मुसीबत। हर तरह के गर्दाब में अब फंस चुकी। ये सब कुछ और मजीद बहुत कुछ बेलाग और तहकीक पर मबनी हकीकत पसंदाना तज्जियों और तबसरों के लिए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। हालात पर गहरी नजर रखने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मुल्क पर तारी एक मखसूस सियासी फजा ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। बहुत जल्द ऐसी तब्दीली आने को है जो सबको हैरान और शिशदर कर देगी और हालात उसी डगर पर आ जाएंगे जहां से उन्होंने करवट ली थी। अब वो कौन से अनासर हैं जो फौरी तब्दीली का बायस बनेंगे, यहां मैं बताता चलूं कि देखने वाली आंखों ने देख भी लिया है और महसूस भी कर लिया है, जिन्हें मुल्की हालात और मुआशी सूरत हाल के लिए आइडियल समझा गया। वो उस नाजुक गुब्बारे की तरह निकले जो ज्यादा हवा भरने से फट जाता है और हवा फूंकने वाला थोड़ी देर के लिए खुद भी खौफजदा हो जाता है। और यही सब कुछ साजिश का हिस्सा बनने वाली मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के साथ भी हुआ। इनके अंदर जिसने हवा भरी थी कि इनकी सियासी वुसअत बहुत ज्यादा है, अंदाजे करने वालों के अंदाजे हो गए हैं गलत। ये गुब्बारे आधी फूंक से पहले ही धमाके से फट चुके हैं। और इस पर दिलचस्प बात यह कि फटने की आवाज के धमाके दूर दूर तक सुनाई दिए गए हैं। ना अब मजीद हवा भरी जा सकती है, ना ही टांके लगाकर मजीद कार आमद बनाया जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट को इस कदर झटका ना पहले लगा है, ना ही उन्हें उम्मीद थी। 76 सालों में यह पहला मौका है जब इमरान हुकूमत के खात्मे के लिए अवामी राय एस्टेब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार समझ रही है और साथ साथ में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इसकी शदीद मजम्मत भी की जा रही है। मुस्लिम लीग के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हालात का तज्जिया करते हुए पीटीआई को दावत दे डाली कि आए बैठकर मिसाक जमहूरियत करते हैं, जबकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और इन जैसी किसी भी जमात के साथ बात करना तो दूर की बात, उनके साथ बैठना भी गवारा नहीं कर रहे और जिसका वो इजहार कई बार कर चुके हैं। मैं आपको बड़े वसूख से यह बात कह रहा हूं और दीगर बावसूख जराए से इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है कि वो इदारे जिन्हें हुकूमत खास तौर पर मुस्लिम लीग का सपोर्टर समझा जा रहा था, उन्होंने इनकी 2 माह की कारकर्दगी देखकर इनसे मुंह मोड़ लिया है। खुसूसन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इमरान खान की आइंदा इंतखाबात में मुमकिन कामयाबी से खाइफ थे। वो सिक्योरिटी चाहते थे कि आइंदा इंतखाबात में उनकी जीत को यकीनी बनाया जाए। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुक्तदर इदारों से यह भी मुतालबा था कि उनकी जमात को पंजाब में कदम जमाने दिए जाएं और उन्हें वहां पर खातिर खा कामयाबी भी दिलाई जाए, जिस पर मुस्लिम लीग नून को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास हुआ। एक तरफ से पीटीआई उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। अब एक और नया खतरा उभर कर सामने आ रहा है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप सब ने चंद दिन पहले कौमी अखबारात और चैनल्स पर आसिफ अली जरदारी का यह बयान जरूर पढ़ा और सुना होगा, जब उन्होंने कहा कि अब मैं मुस्तकिलन पंजाब में बैठूंगा और आइंदा इलेक्शन में यहां से बड़ी कामयाबी हासिल करके पीछे हटूंगा। याद रखें, मुस्लिम लीग नून ऐसे किसी भी मुआहदे को कबूल नहीं करेगी जिसके तहत कोई भी सियासी जमात पंजाब में भरपूर कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि ये जमात खुद को पंजाब का इकलौता वारिस समझती है और किसी ऐसे मामले पर समझौता नहीं करेगी और उसने एस्टेब्लिशमेंट को भी इससे आगाह कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सियासी जमातें अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी नुक्ता एस्टेब्लिशमेंट को ही समझती हैं और उन्हीं की तरफ उनकी निगाहें हैं।
इस्लामाबाद से कुछ सियाने ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें एक बार फिर जुदा होने के करीब हैं। सिर्फ उस इशारे का इंतजार है जिसे जवाब बनाकर नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा और फिर से ये दोनों पाकिस्तान की बड़ी जमातें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। याद रखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ इमरान खान के खौफ से यकजा होने का फैसला किया, वरना उनमें ऐसी कोई कदर मुश्तरक नहीं कि ये दोनों देर पा इत्तेहाद को कायम रख सकें। दोनों जमातों ने कुछ अंदरूनी और बैरूनी इशारों पर हुकूमत को गिरा तो दिया है, लेकिन पीटीआई हुकूमत का सारा मलबा इन्हीं दोनों जमातों के सर पर आन गिरा है। इरादे तो थे पीटीआई को बदनाम करने और उसे खत्म करने के, लेकिन ये सब इरादे उल्टे पड़ गए हैं, जिसकी वजह यह है कि वजारत उज़्मा से अलग होने के बाद इमरान की मकबूलियत को 4 चांद लग चुके हैं। दारुल हुकूमत में बैठे चंद सियाने ये भी बता रहे हैं कि मुल्क के मुआशी हालात जैसे नजर आते हैं वैसे हैं नहीं और मौजूदा हुकूमत के पास वो सलाहियत ही नहीं जो इन हालात पर काबू पा सके और हालात में बेहतरी ला सके। इसलिए इमरान खान के नए इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम करने पर भी गौर चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से नए इंतखाबात की राह में रुकावट पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ही हैं। ये दोनों जमातें ये समझती हैं कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया तो अवाम में ये तासुर जाएगा कि इन दोनों जमातों में हुकूमत करने की अहलियत ही नहीं थी। इसके साथ साथ ये भी समझा जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान के नुमाइंदों को पहले से ज्यादा वोट पड़ेंगे। सियाने ये इतला दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की गेम जमती नजर नहीं आ रही, इसके बावजूद कि कुछ अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के हाथ उनके सर पर भी हैं। मीडिया इस वक्त भंग पीकर औंधे मुंह पड़ा है। जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत के दौरान मीडिया इमरान खान की हुकूमत का पोस्टमार्टम कर रहा था, अब वो सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही, हर तरफ खामोशी है। इससे बढ़कर सपोर्ट मौजूदा हुकूमत को क्या मिलेगी? इन्हीं मुश्किलात और मुल्की हालात को देखते हुए चंद ऐसे फैसले कर लिए गए हैं जिनके असरात चंद हफ्तों में अवाम के सामने आ जाएंगे। वैसे भी ये इत्तेहाद हुकूमत में जिस मकसद के लिए आना चाह रहा था वो काम तकरीबन हो चुके हैं या कुछ होने के करीब तर हैं, जिनमें नैब को गैर फाल करना, FIA, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, वजारत खारजा, वजारत खजाना, वजारत इतलात और दीगर इदारों में मर्जी की तैनातियां करना भी था। इसके अलावा जमानतों, पेशियों में पेशरफ्त और करप्शन के मुकदमात से जान छुड़ाने का अमल तेज हो चुका है, जो चंद ही दिनों में पाया तकमील को पहुंच जाएगा। दोस्तों, रुखसत चाहने से पहले चंद बातें मजीद आपके गोश गुजार करता चलूं। इमरान हुकूमत खत्म हो चुकी, नई हुकूमत शहबाज शरीफ की सरबराही में इस वक्त काम कर रही है। इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान महंगाई, बदउनवानी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करने से ज्यादा खुद पर तनकीद करने वालों को जवाबात देने में वक्त जाया किया। पिछली हुकूमत गुजर चुकी, लेकिन अवाम की मुआशी हालात में बेहतरी नहीं आई। मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमात का एजेंडा लेकर सामने आई थी। जब ये हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो इमरान खान की तर्ज हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते थे और हर वक्त महंगाई का रोना रोते थे और अवाम की मुश्किलात पर चिल्लाते दिखाई देते थे। अब इनकी हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन अवाम की मुसीबतों में कमी आने के बजाय मजीद इजाफा हो चुका है। मौजूदा हुकूमत जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थी तो इनकी बातें मुख्तलिफ थी, अब ये वही कुछ कर रहे हैं जो गुज़िश्ता हुकूमत करती थी। महंगाई बढ़ रही है, इसका इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर। पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसका इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर। टैक्सेस में और पेट्रोल लीवीज में इजाफा हो रहा है, इसका इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर। यह हुकूमत और इसकी काबीना में शामिल तमाम वज़रा सुबह उठते ही इमरान हुकूमत को लान तान करते हैं और रात हो जाती है, इनका यह तमाशा खत्म नहीं होता। क्या इन्होंने ये हुकूमत इसलिए हासिल की थी कि पिछली हुकूमत को टेनोर भी मुकम्मल करने ना दिया जाए और अवाम की खिदमत करने के बजाय सुबह से शाम तक हर बात का ताना पिछली हुकूमत को देने में वक्त जाया किया जा रहा है। अवाम को चाहिए कि अब अपनी एक हिकमत अमली वज़ा करें और मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारों से निकलकर ऐसे नुमाइंदों का इंतखाब करें जो उनके और मुल्क के सच्चे खैरख्वाह हों।
अब आजमाए हुओं को मजीद आजमाने की रविश बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं। मैं आइंदा प्रोग्राम तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।